यहाँ पर हुई है क्योंकि उन्होंने इस हस्तिनापुर की रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, तो युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को जाने लगे, तो उसके बाद माता कुंती ने कहा और वो रोने लगी कि मुझे, वो जब रोने लगी तो उनसे भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं बुआ जी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की माता कुंती जो थी वो बुआ लगती थी और वो पांचों पांडवों की माता थी। तो वो कहने लगी कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे पता है कि ऐसा दुख मुझे हमेशा मिलता रहे जिससे कि मैं भगवान श्री कृष्ण को कभी भूल ना पाऊं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद माना जाता है। और वहीं जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला यहाँ हस्तिनापुर की धरती पे भी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी अयोध्या है। और वो अयोध्या में जो हमारी एक कल्पना थी, जो एक समय में के आक्रांताओं ने पूरे भगवान अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बिल्कुल विध्वंस करके उसको खत्म करने का काम किया था, वो भी राम लला जी वहां पर विराज गए हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आज भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हैं, क्योंकि वो तो कण कण में है और मन मन में है। इसलिए हस्तिनापुर पर सदा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। और पूर्व में भी, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी आतिशबाजी है गौरव भाई, आज तुम्हारी आतिशबाजी पिछले साल जैसी नहीं है। मुझे ही फिक्र नहीं है आपके पैसे कम लगाए तुम लोगों ने, आतिशबाजी आपकी पहले बड़ी आती है। तो नहीं, मौसम हस्तिनापुर का थोड़ी खराब हुआ है, मौसम मेरे समय खराब था, बारिश वहां पड़ी है यानी। तो देखो ऐसा है, ये जन्मों जन्मों तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है, यानी कि विश्व में इससे पुराना धर्म कोई नहीं। सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो सनातन धर्म है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण इसी धरती में जन्मे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वो कण कण में है। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, हस्तिनापुर वासियों को और अपनी विधानसभा के लोगों को और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दशहरे की। और आने वाले, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है भगवान श्री राम। अगर किसी को केवल हमें आज जो रावण का ये दहन है, ये दहन बुराइयों का दहन है। हम लोगों को अपनी बुराइयां छोड़ करके अच्छे काम करने चाहिए और सीख लेनी चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कि उन्होंने जीवन काल में, जो बाल्यकाल से जब पैदा हुए भगवान श्री राम, उसके बाद तुरंत गुरुकुल में पढ़ाई के लिए चले गए अपने पिता के आदेश के अनुसार। जैसे ही वहां से शिक्षा करके आते हैं तो जो गुरु का आदेश होता है, उस गुरु को आदेश को मान करके जो सीता स्वयंवर हुआ था जनकपुरी में, वो वहां पहुंच गए और वहां धनुष बाण तोड़ करके उन्होंने माता सीता को लेकर अयोध्या में जैसे ही आए और राज तिलक हुआ, उसके बाद माता कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया। और वनवास होने के बाद आप लगाइए कि नियम, नीति और सिद्धांत पूरे जीवन में यदि किसी से सीखना है तो भगवान श्री राम के चरित्र से सीखना है। क्योंकि राजपाट छोड़ के अपनी माता और पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के वनवास को चले गए। बाल्यकाल में गुरुकुल चले गए पढ़ने, उसके बाद वनवास को चले गए। और वहां गए तो वो जो बुराइयां थी पूरे देश में, पूरी सृष्टि पे जो बुराइयां थी, उन
बुराइयों को मार करके हम सब लोगों को आज दशहरे का जो पर्व है ये मनाने का सौभाग्य किसी ने दिया है तो भगवान श्री राम ने दिया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के बाद सबको अपने क्षेत्र की जनता को वो जो आपका रामलीला का मैदान था उसमें टाइम लगाई मांगेंगे सर, अभी मांगेंगे आपसे। अभी पहले ही मांग लो, फिर तुम बड़ी बड़ी मांग लो। अभी जय श्री राम, धन्यवाद। जय बाहर चलो, बाहर बाहर बाहर